आस्था, धर्म एवं विश्वास हजारों वर्षों से चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि इस धरा पर सभी किसी न किसी पर आस्था रखकर उसको पूज रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग भ्रमित भी हुए, या दूसरे शब्दों में कहें तो भ्रमित किए गए हैं। कुछ सब कुछ जानते हुए भी भ्रम से निकलना नहीं चाहते और दूसरों को भी इस दलदल में घसीटना चाहते हैं। वहीं कुछ सब कुछ जानकर भी मूक हैं, क्योंकि बीच में मानवाधिकार आ जाते हैं और खुलकर कुछ बोला नहीं जा सकता। इसलिए इस विवाद में पड़े बिना ही मैं आपके साथ तथ्य साझा करूंगा, जो कि समस्त ब्रह्मांड का सत्य एवं रहस्य है। समय समय पर ईश्वर इस धरा पर अलग अलग स्थानों पर भिन्न शरीरों व नामों के साथ जन्म लेते रहे हैं, जिससे कि संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला सके व अज्ञानता का अंधकार दूर कर सके। धर्म, सत्य व साधु जनों की रक्षा व उत्थान कर सके तथा असत्य, अधर्म व अधर्मियों का सर्वनाश कर सके। किंतु एक ओर ईश्वर ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राक्षस, असुर, शैतान व दुरात्माएं इस ज्ञान के प्रकाश को रोककर अज्ञानता का अंधकार फैलाना चाहती हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज के समय में एक बहुत बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों लोग राक्षसों, असुरों, शैतान व दुरात्माओं की पूजा कर रहे हैं। कुछ को ये तथ्य पता है, वहीं दूसरों को भ्रमित करके ऐसा करवाया जा रहा है। क्या आपको ये सुनकर आश्चर्य हुआ? होना भी चाहिए, क्योंकि इसकी शिक्षा हमें स्कूल व कॉलेजों में नहीं दी गई है। तो आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्यों को, जिससे आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। कैसे पहचाने कि आप भगवान को पूज रहे हैं या शैतान को? जब भी ईश्वर ने एक मानव शरीर में जन्म लिया, उनके माता पिता व वातावरण में सच्चे परम पिता परमेश्वर के लिए सच्ची भक्ति थी। ईश्वर के जन्म के बारे में कुछ ही लोगों को ज्ञान होता था और इस सूचना को गुप्त रखा जाता था, ताकि उन्हें कोई आसुरी शक्ति नुकसान न पहुंचा सके। और ईश्वर के आने की भविष्यवाणी भी कुछ चुने हुए लोगों को हुआ करती थी। या तो एंजल्स आकर उन्हें बताते थे, या आकाशवाणी के द्वारा उन्हें सूचित किया जाता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कहीं से आकर ये कहने लगे कि वो ईश्वर है या ईश्वर द्वारा चुना या भेजा गया है, क्योंकि ये लोगों को भ्रमित करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब जब ईश्वर ने जन्म लिया है मानव शरीर में, तब तब उन्होंने मानवीय मूल्यों, आचरण, व्यवहार, दया, प्रेम के उच्चतम मानकों तक पहुंचकर साधारण लोगों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। तभी वो पुरुषोत्तम कहलाए या ईश्वर के पुत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। जब जब ईश्वर ने जन्म लिया है मानव शरीर में, तब तब उन्होंने मानवीय मूल्यों, आचरण, व्यवहार, दया, प्रेम के उच्चतम मानकों तक पहुंचकर साधारण लोगों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। तभी वो पुरुषोत्तम कहलाए या ईश्वर के पुत्र होने की संज्ञा दी गई। वहीं दूसरी ओर कुछ ने कुकृत्यों के मानक साधारण लोगों के लिए उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किए, इसलिए उन्हें असुर कहना ही उचित होगा। सच्चे ईश्वर ने सदैव ही निर्दोषों की रक्षा व सहायता की, उन्हें संरक्षण, राज्य और जो कुछ भी उनके योग्य था वह प्रदान किया। चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने किसी को भी इस बात पर दंडित नहीं किया कि उनकी ही पूजा होनी चाहिए और उन्हें ही भगवान माना जाना चाहिए, अपितु सभी लोग इस विषय में स्वतंत्र थे कि वो किस देवी देवता को मानते हैं व पूजते हैं। इसके विपरीत असुरों में खुद को भगवान बनाकर पूजा करवाने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है, और अगर कोई ऐसा नहीं करता या किसी और की पूजा करता है तो उसे मृत्यु दंड देने तक का प्रावधान है।
लगभग सभी जन्मों व अवतारों में ईश्वरीय अवतारों ने अच्छे व बुरे समय का डटकर सामना किया और भीषण से भीषण विपदा के समय में भी धर्म, सत्य व उदारता के आचरण का त्याग नहीं किया। वे धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ होकर तब तक सत्कर्मों में लीन रहे जब तक उन्होंने अपने लक्ष्य को भेद कर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की, चाहे मृत्यु आए या मृत्यु तुल्य संकट व कष्ट। इसीलिए उन्होंने विजय प्राप्त की और हजारों वर्षों से आज तक उनकी पूजा की जा रही है और आगे आने वाले समय में भी की जाएगी। वहीं असुरों से शुद्ध आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है और उन्होंने सदैव लोगों को मृत्यु का भय दिखाकर ही उनको अपने साथ मिलाया है और समय के साथ उनको भी अपने जैसा असुर ही बना दिया और जिसने असुरों की बात नहीं मानी उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ईश्वर ने अपने सभी अवतारों व स्वरूपों में जन्म लेने पर किसी भी मंदिर या सच्चे ईश्वर की पूजा के स्थानों पर ना तो कभी आक्रमण किया और ना कभी उनका अपमान करके ध्वस्त किया, चाहे वह ईश्वर के किसी भी अवतार व स्वरूप का मंदिर ही क्यों ना हो। किंतु इसके विपरीत कुछ लोगों ने दूसरों के पूजा स्थलों, मंदिरों व प्रतिमाओं पर आक्रमण किया, उन्हें अपमानित किया व नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे लोगों को आप सच्चे ईश्वर के भक्त ना समझें, क्योंकि कभी किसी ईश्वर ने अपने ही पूजा स्थलों, मंदिरों को ना तो अपमानित किया है और ना क्षति पहुंचाई है। ये कार्य उन लोगों का है जो या तो बहकाए गए हैं या उन्हें गलत शिक्षा दी गई है और ये लोग समझते हैं कि ये सच्चे ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जिसको शायद आप नहीं जानते। आज भी इस धरा पर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो नकली ईश्वर को पूजते हैं और जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अपने जीवन में मैंने ऐसी कई मृत आत्माओं से बात की है जो कि मृत्यु के पश्चात अंधेरे में भटक रहे हैं, क्योंकि जब वो जीवित थे तब उन्होंने एक ऐसे नकली भगवान की पूजा की जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस नाम का कोई भगवान कहीं भी किसी भी लोक में नहीं है। अपने जीवन में इन लोगों ने उस नकली ईश्वर के नाम पर बहुत कुकर्म किए, लोगों को सताया, मारा, पशुओं की बलि चढ़ाई इत्यादि, और अब वो अंधेरे में भटक रहे हैं, यातनाएं झेल रहे हैं और अपने जीवित परिवारजनों को सता रहे हैं या बीमारियां दे रहे हैं और उनको इस अंधकार से निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो नकली ईश्वर जिसको ये पूज रहे थे वो असल में शैतान है। ईश्वर ने कभी अपनी उत्पन्न की हुई प्रकृति में भेदभाव नहीं किया। सभी प्राणी जल, थल, वायु को अपनी इच्छा व प्रकृति के अनुसार प्रयोग करते हैं और सभी को बराबर का अधिकार मिला हुआ है। वो बात अलग है कि मनुष्य यहाँ एकाधिकार दिखाने की चेष्टा कर रहा है। अगर हम मनुष्यों की बात करें तो भी ईश्वर ने स्त्री व पुरुष को बराबर के अधिकार दिए हैं और ईश्वर के भक्त इसका आदर व सम्मान भी करते हैं। किंतु नकली ईश्वर ने हमेशा महिलाओं का निरादर ही किया है। उसने और उसके अनुयायियों ने स्त्रियों के साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार व अत्याचार किया है। उनके लिए स्त्रियां मात्र भोग व कामुकता का एक साधन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्त्रियों के सम्मान की बात तो एक तरफ है, ये तो उनको बराबरी का अधिकार भी नहीं देना चाहते और ये बात किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की है। जो ईश्वर की उपासना करते हैं वो अपने जीवन में इन सभी शिक्षाओं व निर्देशों का अनुपालन करते हैं जो सूत्र के रूप में ईश्वर ने उन्हें प्रदान किए हैं। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, अच्छा समय या बुरा समय, जीवन या मृत्यु, भूख या प्यास, सराहना या प्रताड़ना, उनके जीवन जीने के सूत्र कभी नहीं बदलते। तन, मन व धन से वो अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। किंतु जो लोग नकली ईश्वर की उपासना करते हैं वह सदैव तामसिक प्रवृत्तियों एवं विचारों से घिरे रहते हैं, जैसे कि लोगों को धोखा देना, भ्रमित करना, ईर्ष्या व द्वेष रखना, प्रकृति व जीव जंतुओं को कोई महत्व न देना और जो लोग उनकी तरह नहीं सोचते उनसे घृणा करना। ये लोग विचारों और कर्मों से
भ्रष्ट होते हैं। इसीलिए इनके जीवन की दशा एवं दिशा दोनों ही सदैव खराब रहती है। इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि अपने नकली भगवान या शैतान का धरा पर प्रचार व प्रसार करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भ्रमित करके अपने साथ मिला लेना। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले व उनके दिखाए रास्ते पर चलने वाले कई पीढ़ियों तक उन्हीं मूल्यों को धरोहर की तरह लेकर चलते हैं और इसीलिए इनके परिवार व वंश में पवित्र आत्माओं का ही जन्म होता है और पवित्र आत्माएं अपने साथ सुख, समृद्धि, धन, वैभव व ऐश्वर्य लेकर आती हैं। वहीं दूसरी ओर नकली ईश्वर को पूजने वालों के घर में सदैव दुरात्माएं ही जन्म लेती हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उनका वंश शैतान या आसुरी व तामसिक शक्तियों से ही चलता है और वो असुरों द्वारा ही पोषित होते हैं। और इनका शरीर चाहे सुंदर हो या गंदा, इनकी आत्मा हमेशा ही कलुषित होती है। इसलिए इनकी शारीरिक सुंदरता पर ना जाएं, बल्कि इनका व्यवहार, खान पान, बोलचाल देखकर ही आप समझ जाएंगे कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती।